बेटों और बाप के दरमियान, तो कोई काजी नहीं है जो बेटे की जायदाद को कुल्लियतन बाप के सुपुर्द कर दे और बेटे को कहे तुम्हारा कोई हक ही नहीं है। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके एक सहाबी के बेटे ने आपसे शिकायत की कि मेरा बाप मुझसे ये करता है और ये करता है और मेरा पूरा हक अदा नहीं करता। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की तरफ देखा, वो खामोश खड़े थे, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। आपने कहा बताओ तुम तो कुछ बोलो, क्या बात है। उस पर उन्होंने अरबी के बाद अशार पढ़े जिनका मतलब ये था कि ये छोटा था, इसको चलना नहीं आता था, मैंने प्यार और मोहब्बत से इसको चलना सिखाया, मैं इसकी टांगें बना। इसको हाथों से काम नहीं लेना आता था, लुक़मे मुंह में मैं डाला करता था और इसके हाथ में बन गया। इसको बोलना नहीं आता था, मैं इसकी जुबान हुआ और फिर इसको मैंने बोलना सिखाया। इसी तरह वो अशार मजमून को आगे बढ़ाते रहे और उसके बाद उसने कहा कि अब ये जब ताकतवर हो चुका है, इसको चलना आ गया, इसको हाथों का इस्तेमाल आ गया, इसको तीर चलाने मैंने सिखा दिए, तो अब मैं ही इसका निशाना बन रहा हूं। हुज़ूर फर्त जज्बात से मगलूब हो गए और उस बेटे को गिरेबान से पकड़ा और कहा जा तू और तेरा जो कुछ है वो सारा तेरे बाप का है। और उस बेटे ने एक लफ्ज एहतजाज का बुलंद किए बगैर फौरन इस फैसले को कबूल कर लिया। अब जाहिर बात है ये कोई फिक्री फैसला नहीं है, ये मोहब्बत और इश्क का फैसला है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इन दोनों बाप बेटा को आपसे है। और इस फैसले के बाद ये झगड़ा नहीं था कि इंसाफ क्या कहता है और फलां बात क्या कहती है, किसकी कमाई थी और किसकी नहीं थी, वरना आजकल के खानदानी झगड़ों में तो यही चल रहा है कि मेरे बाप ने नहीं कमाया था, मैंने कमाया था। बाप कहता है कि मेरी कमाई में से इसको मैंने खास तौर पर दिया था जो अमानत है और बाकी भाइयों को ये दे नहीं रहा। इस किस्म के रोज झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन खिलाफत का मजमून एक ऐसा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और आपकी बरकत से इन सब झगड़ों को तय कर सकता है अगर वही ताल्लुक खिलाफत से कायम हो जो ताल्लुक नबूवत सिखाती है और अता करती है। खिलाफत ना सिखाती है ना अता करती है, नबूवत का फैज़ पाती है और उस वही फैज़ सारी जमात में आम हो जाता है। मेरा ये तजुर्बा है कि बहुत से लोग मुझे खत लिखते हैं कि जनाब हम तो आपके ऐसे आशिक फिदाई हैं कि जो आप कहें, अब हम कहें कि हमारी सारी जायदाद किसी की हो जाए तो हम वो कर देंगे, और जब उनका इक़्तिदाई झगड़ा चल पड़े और मैं फैसला करूं तो कहते हैं अच्छा ये इंसाफ है। इस गद्दी पे आप बैठे हुए हैं, कहते हैं इंसाफ करो और खुद इंसाफ नहीं आता और मिन्नतें करके कोशिश करके मुझे मजबूर कर रहे होते हैं कि आखिरी अपील हमारी आप सुने, क्योंकि निचले लोग सारे गैर मुत्तकी थे और आखिरी तकवा आपके पास है, हम आपकी बात मानेंगे। वो फैसला उनके खिलाफ ये हो जाता है। तो अगर आपने इत्तेफाक से रहना है, अगर एक उम्मत वाहिदा बनना है और इस सारी सदी में सारी दुनिया को उम्मत वाहिदा में तब्दील करना है, तो हब्लुल्लाह को उस तरह पकड़ें जिस तरह अव्वल हब्लुल्लाह को सहाबा ने पकड़ा था। और जब वो हब्लुल्लाह जुदा होने वाली थी तो बाद में आने वाली हब्लुल्लाह की पेशगोई की गई और उसी पेशगोई को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुदरत सानिया के तौर पर पेश किया है। अगर आप सब ये समझें और यकीन रखें, जैसा कि वाकया ये है कि खलीफा वक्त हर एक में बराबर है और हर एक से मोहब्बत करता है और बाज़ दफा वो ऐसे फैसले भी कर सकता है और मैंने किए हैं जिनमें इंसाफ के झगड़ों से बाला होकर मोहब्बत के मजमून को पेश नजर रखते हुए, अपनायत के मजमून को पेश नजर रखते हुए, बाजों पर बुलंद तवक्कुआत रखते हुए कि वो इस वक्त कुर्बानी करेंगे, ऐसे फैसले